फॉरवर्ड स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर का टर्म मैंने पहले भी यूज़ किया। ये अपेरेंट चार्ज होता है जो कि एलिमेंट इन अ कंपाउंड आप देख सकते हैं। जैसे अब सोडियम क्लोराइड के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा उसको हम देखते हैं। जैसे सोडियम पे +1 चार्ज है तो ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। क्लोरीन पे -1 चार्ज है इन अ कंपाउंड तो ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अब जैसे वाटर मॉलिक्यूल है आपके पास, वाटर मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, तो आपके ऊपर एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है। जब उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, यानी कि 2 हाइड्रोजन के केस में तो +2 हो जाएगा, यानी कि वो अपेरेंट चार्ज है एलिमेंट का इन अ कंपाउंड। +2 इज द अपेरेंट चार्ज ऑफ हाइड्रोजन इन द वाटर मॉलिक्यूल। और ऑक्सीजन का कितना चार्ज है स्टूडेंट्स, यहाँ पे -2 है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म से डील कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर चार्जेस बैलेंस हो जाते हैं, तो नेट चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर 0 होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स NaCl की केस में आप देख सकते हैं कि सोडियम पे +1 चार्ज है, क्लोरीन पे -1 चार्ज है, सोडियम और क्लोराइड पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं जो कि उनको बैलेंस कर लेते हैं, यानी कि नेट चार्ज यहाँ पे 0 हो जाता है, नेट चार्ज 0 हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स वाटर मॉलिक्यूल की केस में। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। अब इसको मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास है KMnO4 पोटेशियम मैंगनेट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास तरीका क्या है, मैंने आपको बोला कि नेट चार्ज किसी भी होल मॉलिक्यूल या कंपाउंड पे 0 होता है, तो हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। इन्होंने हमसे पूछा है कि मैंगनीज का आप ऑक्सीडेशन नंबर बताएं, तो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे। इक्वेशन जब हम लिखेंगे एक साइड पे लिख देंगे 0, ईजीएस्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें पता है कि हम कुछ नॉलेज रखेंगे कि कौन सा एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है आमतौर पे यूजुअली। आप स्टूडेंट्स हमें पता है कि S ब्लॉक एलिमेंट्स में अल्केलाई मेटल्स के अंदर आपके पास आ जाता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पोटेशियम स्टूडेंट्स आमतौर पे सोडियम की तरह एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, +1। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास 4 ऑक्सीजन है। 4 ऑक्सीजन का मतलब ये है कि आपके पास मैं -2 को, यानी कि ऑक्सीजन पे आमतौर पे -2 चार्ज होता है, तो उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब स्टूडेंट्स मुझे कैसे पता चला कि -2 चार्ज होता है ऑक्सीजन पे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इस तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हो कि आपको चार्ज याद ना आ रहा हो, तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेंगे अपने पास। ऑक्सीजन आपके पास 8 है, 1s2 2s2 4 हो गए, 2px 2py 2pz। तो स्टूडेंट्स कितने 4 5 6 7 8, यानी कि स्टूडेंट्स ऑक्सीजन जब भी गेन करेगा तो इट इज़ एविडेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा होगा, यानी कि इसके ऊपर -2 चार्ज होगा किसी भी कंपाउंड के अंदर। अब स्टूडेंट्स आपको ये पता चल गया, आप मैंगनीज को X लिख देंगे यहाँ पे, +1 +X मैंगनीज की जगह। अब यहाँ पे 2 4 ज़ार 8, तो +-8 इज इक्वल टू 0, +1 + x -8 इज इक्वल टू 0। 8 इक्वेशन की उस साइड पे चला जाएगा, आपके पास +8 आ जाएगा। x यहाँ पे आप क्या करेंगे, 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा +7, यानी कि मैंगनीज के ऊपर, इस कंपाउंड के ऊपर +7 चार्ज है। फिर स्टूडेंट्स जब भी आपको क्वेश्चन में आए और आप डाउटफुल हो कि आपने सही ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है या नहीं, तो क्योंकि स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स की केस में आपके पास नेट चार्ज 0 होता है, तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को बैलेंस करके देख लेंगे। अगर वो बैलेंस हो रहे हैं, अगर आपको नेट चार्ज 0 आ रहा है प्लस और -8 हो रहा है, तो इट मीन्स कि आपके पास आपने ठीक आंसर निकाला है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने +7 ठीक ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, वो इस तरह से कि +1 चार्ज आपके पास पोटेशियम पे आ गया है, +7 मैंगनीज पे आ गया, +7 +1 आपके पास +8 हो जाएगा, और -2 +4 आपके पास हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8 -8 +8 -8 नेट चार्ज 0 हो जाएगा। तो यूँ हमें पता चला कि हमने सही आंसर कैलकुलेट किया। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं एग्जाम्पल 12.2 पे, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हम यही करेंगे कि हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले लेंगे 0। आपको पता है कि पोटेशियम पे +1 चार्ज है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रोमियम पे हमें नहीं पता, तो हम 2x ले लेंगे। अब हमारे पास 7 है, तो हम 7 को क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इक्वेशन की फॉर्म में से लिख देंगे +2 + 2x प्लस -2 7 2 14 +2 + 2x इज इक्वल टू -14 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे,
2x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 2, 2x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 2 12, x इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6। तो ये आपके पास आ जाता है +6 ऑक्सीडेशन नंबर। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, सेल्फ चेक एक्सरसाइज 12.1 डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज +3। तो स्टूडेंट्स जो आपके पास पहला कंपाउंड है उसके ऊपर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है और उसको बैलेंस कर रहा है आयरन पे +2 चार्ज, तो ये नेट 0 हो जाएगा, यानी कि इस पे +2 चार्ज है। देन आ जाता है आपके पास स्टूडेंट्स आयरन 3 ऑक्साइड, Fe3O4 जो है स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे 4 2 8 यानी कि -2 है, तो यहाँ पे -8 चार्ज होगा। ये हमने मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन किया, यानी कि -2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स इतना इधर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये है इस तरह से 3x -8 इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू +8, x इज इक्वल्स टू +8/3, तो ये चार्ज है, तो ये भी नहीं है। देन आपके पास आ जाता है आयरन 2O3। देन स्टूडेंट्स इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास है 2x 3 2 6 -6 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू +6, x इज इक्वल्स टू +6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 2 3 6। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये चार्ज आ जाता है +3 के अंदर, जो कि है Fe2O3 के अंदर। देन स्टूडेंट्स हम आगे डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि हमने अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एसोसिएट करना है उसकी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से। स्टूडेंट्स फिर वो एग्जांपल आ जाती है आपके पास कि सोडियम अपनी सॉलिड स्टेट में रिएक्ट करता है क्लोरीन गैस के साथ, अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है जो Cl2, और डिसोसिएट करता है, मिलके बनाता है सोडियम प्लस Cl नेगेटिव आयन। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास जो सोडियम है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है, और क्लोरीन अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म से कन्वर्ट हो रहा है अपनी नेगेटिव फॉर्म के अंदर, यानी कि रिडक्शन हो रही है। तो स्टूडेंट्स मैं ये कह सकती हूँ कि साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, मतलब कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 12.4 कहती है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। आपने बताना है कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो मीथेन है, मीथेन की केस में हम देखते हैं हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, +1 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि आपके पास हाइड्रोजन के ऊपर +4 चार्ज है और कार्बन के ऊपर -4 चार्ज है, दोनों बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। ऑक्सीजन अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा, ये 0 हो गया, यानी कि हमें ये स्टेट्स पता चल गई अपने रिएक्टेंट्स की। अब हम देखेंगे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम असाइन करेंगे 2 2 4, तो ये -4 हो गया, -4 हो गया आपके ऊपर चार्ज हो गया ऑक्सीजन के ऊपर। अब हम इधर 2 अगर मॉलिक्यूल से डील कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके पास जो कार्बन है उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, प्लस। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास -2 चार्ज यहाँ पे होगा, और +1 × 2 यानी कि +2 चार्ज आपके पास हाइड्रोजन की केस में होगा। यानी कि स्टूडेंट्स मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे इन द केस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन हो रही है, और इन द केस ऑफ कार्बन आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि उसका जो अपेरेंट चार्ज है, जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, वो पॉजिटिव में जा रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है और यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हाइड्रोजन की केस में आपके पास रिडक्शन हो रही है, क्योंकि उसके ऊपर पहले +4 चार्ज था, +1 × 4 था, तो +4 चार्ज था, यहाँ पे अब +2 चार्ज हो गया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन से हम डील कर रहे हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन से डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिडक्शन आ गई है। देन स्टूडेंट सेल्फ चेक एक्सरसाइज 12.2 सेज यूज द ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड टू आइडेंटिफाई द आइटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। वही चीज़ है जो हमने पहले डिस्कस की। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास आपके नाइट्रोजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, हाइड्रोजन भी आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि दोनों के ऊपर चार्जेस 0 हैं। अब हम देखेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा आपके पास +1 × 3 +3 चार्ज हो गया आपके हाइड्रोजन के ऊपर। देन स्टूडेंट्स नाइट्रोजन के ऊपर आपके पास -3 चार्ज होगा, -3 चार्ज होगा, विच मीन्स के नाइट्रोजन की केस में रिडक्शन हो रही है, जबकि आपके पास हाइड्रोजन की केस में ऑक्सीडेशन हो रही है।
देन स्टूडेंट्स हम चलते हैं, आयरन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके आपके पास आयरन ऑक्साइड जनरेट कर रहे हैं। आपके पास आयरन अपनी एलिमेंटल सॉलिड फॉर्म में है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ऑक्सीजन भी आपके पास जीरो। अब आप देखेंगे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ऑक्सीजन में 3 2 6 -6 चार्ज होगा, -6 ये चार्ज हो गया, +6 ये चार्ज हो गया आपके पास। ये 2 आयरन की केस में हो रहा है, यानी कि ईच आयरन हैज़ +3 चार्ज। हर आयरन पे आपके पास कितना चार्ज है? +3 चार्ज है। अब ये 0 से +3 पे गया, यानी कि आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि आपके पास ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है क्योंकि वो नेगेटिव स्टेट में जा रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल आता है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल जनरेट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हम याद रखेंगे कि आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन 6, यानी कि 6 2 12 -12 ये हो गया, -12 ये हो गया आपके पास। देन प्लस आपके पास, आपको पता है कि हाइड्रोजन 12 × +1 आपके पास हो जाता है +12। देन आपके पास जो कार्बन है +12 -12, देन आपके पास आ जाता है कार्बन आपके पास 6 है। ऑक्सीजन स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा है -12 की फॉर्म में आ रहा है आपके पास, जो हाइड्रोजन है +1 की फॉर्म में आ रहा है आपके पास, और आपके पास जो कार्बन आ रहा है उसको हम देखते हैं कैसे देखेंगे। कार्बन पे स्टूडेंट 6 है आपके पास, यानी कि इस पे प्लस चार्ज होगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर आपके पास स्टूडेंट 0 चार्ज है। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो ये वाली ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, ये -2, देन स्टूडेंट्स आपके पास -+, देन आपके पास +4, देन स्टूडेंट्स आपके पास -2, यहाँ पे -2 आ रहा है, यहाँ पे +2 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यहाँ पे आपके पास रिडक्शन हो रही है, जबकि इस कार्बन की केस में आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है, देन स्टूडेंट्स आगे हम मूव फॉरवर्ड करते हैं टुवर्ड्स द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस और कैसे हम इनको मुख्तलिफ एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।